ठीक है ब्रजेश जी, पूरी बात आपने राम जी की सुनी, कई सारे आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि उन कर्मचारियों अधिकारियों पर गाज क्यों आखिर गिरनी चाहिए, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। अगर उनके बारे में अगर ऐसी बयानबाजी की जाती है तो आपको लगता है कि ये सही है? देखिए ऋषभ जी, अब मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मेरे को मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि रामायण में बहुत अच्छी चौपाई आती है कि मत कीरित गति भूल भुलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग भावो लोगों विद न आन पाऊ। इतना लंबा चौड़ा उपदेश उन्होंने दिया भारतीय जनता पार्टी के बारे में। अरे लोगों ने 1.5 साल में आपकी सरकार 18 में बना के देखा ना, तो आपने क्या कर दिया 1.5 साल में? आपने केवल खोखलेबाजी की जनता के साथ, आपने जनता के साथ चीटिंग करने का प्रयास किया, आपने जनता को धोखा देने का प्रयास किया, आपने विधानसभा के वल्लभ भवन को आपने दलालों का अड्डा बना दिया। आपकी सरकार जैकलिन फर्नांडिस से गलवाइयां करके घूम रही थी। आपकी सरकार ने प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को छला, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ फरेब किया, ये भी लोगों ने देखा। और अगर कमलनाथ जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं होती है, ये भाषा संसदीय भाषा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह नहीं बोल सकते। सरकारी कर्मचारी जिस दिन जनप्रतिनिधि के खिलाफ, कमलनाथ जी के खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा, जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। उल्टा दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं उल्टा टांग दूंगा, तभी इनके नेता कमलनाथ जी बोलते हैं मेरी सरकार बनेगी तो तुम लोगों से गिन गिन के हिसाब लूंगा, तेरा क्या होगा बेकार। ये कोई भाषा है? अरे आप राजनेता हो और आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हो। आचरण भाषा जो होती है वो मनुष्य के व्यक्तित्व को 4 चांद लगाती है। भाषा का जनसंचार ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी तक पहुंचे, तो उसके अंदर एक मैसेज जाए और पॉलिटिकली आप बात करो ना। आप किसी को धमकी क्यों दे रहे हो? आप फिर कहोगे कि मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 153 की कार्रवाई कर रही है, कांग्रेसियों के खिलाफ 151 की कार्रवाई के तहत झूठे लाने जा रहे हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी को अपने मुद्दे बताना चाहिए कि कांग्रेस के मुद्दे क्या हो, लेकिन मुद्दों को लेकर किन मुद्दों को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे, कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज जनता की रीतियों से नीतियों से भटक चुकी है। उसका घोषणा पत्र, उसका वचन पत्र झूठ का पुलिंदा साबित हो चुका है। जितनी भी बातें उन्होंने आज तक दिया वो सारी की सारी बातें जनता के सामने काफूर साबित हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो कम से कम तो जो है किसू बोले तो बोले चलनी क्या हो रहा है, जिसके 3200 छेद उससे तो बचना चाहिए। भाई जनता के मुद्दे बात करो, जनता ने आपको चुन के, जनता का प्रतिनिधि हो आप, जनता ही आपकी जनार्दन है। उनके हित के लिए आपने क्या योजनाएं लाना है, उनके हित संरक्षण संवर्धन के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये बताओ। ठीक है ब्रजेश जी, आपकी बात मैं समझ गया। राम पांडे जी ने भी पूरी बात समझी, लेकिन उनकी बात का उत्तर आपने नहीं दिया। आपकी पार्टी के आकाश विजयवर्गीय जब किसी अधिकारी को मारपीट करते, गाली गलौज करते, उन पर एक्शन नहीं होता है, ये राम पांडे साहब कह रहे हैं। देखिए किस पर एक्शन होता है, किस पर एक्शन नहीं होता है, इसका निर्णय करने का अधिकार पार्टी के पास होता है। अगर कोई भी व्यक्ति किस तरह की किसी घटना को अंजाम देता है और पार्टी किसी नेतृत्व के पास बात जाती है, उस पर वो वहां से फीडबैक मंगाते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उस पर निर्णय होता है। अब उन पर क्या निर्णय हुआ है, क्या निर्णय नहीं हुआ है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जुआ भी 7-8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। बड़ी स्पष्टता से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति है, जो नीति है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुताय की नीति है। सबका साथ सबके विकास की नीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ मध्य प्रदेश में, अपितु संपूर्ण देश के अंदर संपन्न किसान समृद्ध प्रदेश की नीति पे विश्वास करती है। सर्वोत्तम शिक्षा से समृद्धि की ओर पर की नीति आगे बढ़ाती है। समृद्ध भविष्य का युवा और रोजगार जन को लेकर आगे चलती है। उद्योग से समृद्धि के नए अवसर तलाशने की बात करती है। आधारभूत संरचना हमारे समृद्धि का आधार बने, इस दिशा पे कार्य करती है। समृद्धि के लिए सुशासन हो, इस पर वापस से आऊंगा आपके पास। राम साहब, जो आप बात कर रहे थे